Hello, parents and my dear students. Welcome to Aerodat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 7, Subject English Grammar, Chapter 1, Lecture number 3. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ टेक आउट योर बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. अपने इंग्लिश ग्रामर की बुक्स निकालिए स्टूडेंट्स एंड टर्न टू पेज नंबर 4. Okay, so in the previous lecture we have started reading possessive case. पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने possessive case स्टार्ट किया था पढ़ना एंड वी विल कंटिन्यू विद दैट, और हम पेज नंबर 4 पे उसी से कंटिन्यू करेंगे. सो लेट अस बिगिन अवर लेक्चर. टू चेंज द फॉर्म ऑफ नाउन्स we add apostrophe s at the end to show possessive case, full stop. So here it is saying that to change the form of nouns we add apostrophe s at the end to show possessive case. यहाँ कहा गया है कि नाउन का फॉर्म चेंज करने के लिए, क्या करने के लिए स्टूडेंट्स, नाउन का फॉर्म चेंज करने के लिए हम नाउन के एंड में जो वर्ड है उसके एंड में अपोस्ट्रोफी, ऊपर एक कॉमा और एक एस लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी कॉमा एंड एस, टू शो पॉजेसिव केस. क्या दिखाने के लिए? पॉजेसिव केस दिखाने के लिए, किसी चीज पर अधिकार दिखाने के लिए. जैसे अगर मैं कहता हूं ये साइकिल रोहित की है, ओके, दिस इज रोहित साइकिल. रोहित के साथ मैं एक कॉमा, ऊपर अपोस्ट्रोफी कॉमा एंड एस जब लगा दूंगा तो वो क्लियरली ये बताएगा कि ये साइकिल किसकी है? रोहित की. रोहित साइकिल, इट इज रोहित साइकिल. सो ये कॉमा लगाने से आप उस पर उसका अधिकार दिखा सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन द सेंटेंस सुगुनान्स पेंटिंग्स आर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, द एडिशन ऑफ apostrophe s to Sugnan indicates that the painting belongs to him. Okay, so ये ऊपर जो सेंटेंस दिया गया है, सुगनान्स पेंटिंग्स आर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, इसमें ध्यान से देखिए, रेड वर्ड में सुगनान्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है. यहाँ देखिए, एन के बाद एक ऊपर अपोस्ट्रोफी और साथ में एस लगा हुआ है. ये क्या दर्शाता है स्टूडेंट्स? ये दिखाता है कि जो पेंटिंग्स हैं ये किसकी हैं? सुगनान की. किसकी हैं? सुगनान की. ओके, इससे पता चलता है कि इस पेंटिंग पर किसका अधिकार है? सुगनान का. ओके, सो ये पॉजेसिव केस शो करता है. नेक्स्ट, इन द केस ऑफ नाउन्स दैट एंड विथ एन एस ओनली द अपोस्ट्रोफे इज एडेड. ओके, सो लिसन दिस वेरी केयरफुली. इसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा. इन द केस ऑफ नाउन्स, जब कुछ ऐसे नाउन्स आ जाते हैं जिनके पीछे वो नाउन या वो वर्ड एस से खत्म हो रहा हो. किससे खत्म होता हो? एस से. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू पुट एन अपोस्ट्रोफी. आपको सिर्फ ऊपर एक अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाना है और कुछ नहीं करना है. सिंपली जस्ट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक अ अपोस्ट्रोफी. ओके स्टूडेंट्स, आपको वहाँ कुछ नहीं करना. अगर किसी नाउन के एंड में एस आ रहा है तो आपको सिर्फ वहाँ अपोस्ट्रोफी लगाना है पॉजेसिव केस दिखाने के लिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन द सेंटेंस डोंट फॉरगेट टू वॉश द स्टूडेंट्स लैब कोट्स. ओके, सो ये सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओनली एन अपोस्ट्रोफी इज एडेड to the noun students instead of apostrophe s.
as it is in the plural form and thus ends with an s full stop. तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में ये समझाया गया है डोंट फॉरगेट टू वॉश द स्टूडेंट्स लैब कोट्स. यहाँ पर ये नाउन जो है स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में जो नाउन है हमारा स्टूडेंट्स, जो कि प्लूरल फॉर्म में, यहाँ पर एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है. सो ये नाउन हमारा एस से एंड हो रहा है. देखिए लास्ट वर्ड जो है इसका वो एस है. तो अगर कोई ऐसा केस आता है तो उसमें हम सिर्फ ऊपर अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाएंगे. क्या करेंगे स्टूडेंट्स? वी विल ओनली ऐड अपोस्ट्रोफी. क्या ऐड करेंगे? अपोस्ट्रोफी. उसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे बिकॉज ये पहले से ही प्लूरल में है. एंड टू शो पोजेशन ऑफ प्लूरल नाउन्स वी जस्ट ऐड अपोस्ट्रोफी. और प्लूरल नाउन्स जो होते हैं उनका पोजेशन या पोजेसिव केस दिखाने के लिए हम सिर्फ उनके एंड में अपोस्ट्रोफी ऐड करते हैं. वी डोंट ऐड अपोस्ट्रोफी एस. हम अपोस्ट्रोफी एस ऐड नहीं करेंगे बिकॉज एस उस नाउन के एंड में पहले से है. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? नाउ दिस इंडिकेट्स दैट द लैब कोट्स बिलोंग टू द स्टूडेंट्स. अच्छा, तो ये इंडिकेट करता है, जो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है रेड वर्ड में, वो ये इंडिकेट करता है कि जो लैब कोट हैं वो स्टूडेंट्स के हैं. ओके, छात्रों के हैं. द सेम मे बी ऑब्जर्व्ड इन द सेंटेंस द चाइल्ड एक्सीडेंटली स्पिल्ड जूस ऑन द एयर हॉस्टेस स्कर्ट where only an apostrophe is added to the singular noun air hostess as it already ends with an s. Okay, so students, यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस और है, इसमें भी ध्यान से देखिएगा. The child accidentally spilled juice on the air hostess skirt. Okay, तो यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे ने गलती से एक्सीडेंटली स्पिल्ड गिरा दिया जूस ऑन द एयर होस्टेस स्कर्ट, एयर होस्टेस की स्कर्ट पर. बट देखिए जो हमारा नाउन है एयर होस्टेस, उसका लास्ट वर्ड क्या है? वो किससे एंड हो रहा है वर्ड? एस से. सो वहां पर सिंपली एक अपोस्ट्रोफे लगाया गया है. क्या लगाया गया है? अपोस्ट्रोफे, ना कि अपोस्ट्रोफे एस. अब देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर वाला जो वर्ड था हमारा स्टूडेंट्स, वो प्लूरल था, वो नाउन प्लूरल था, और यहाँ पर एयर होस्टेस सिंगल नाउन में है. लेकिन फिर भी हम इसमें सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगाएंगे, ना कि अपोस्ट्रोफे एस, बिकॉज ये जो वर्ड है, ये जो नाउन वर्ड है, वो एस से एंड हो रहा है, एस से खत्म हो रहा है. सो वी विल जस्ट ऐड अपोस्ट्रोफे. हम सिर्फ अपोस्ट्रोफे उसमें लगाएंगे. नाउ लेट अस लर्न about the uses of the possessive case. चलिए possessive case के uses के बारे में सीखते हैं. It can be used to show a relationship, full stop. तो possessive case कहाँ यूज होता है? फर्स्ट पॉइंट, ये यूज हो सकता है रिलेशनशिप शो करने के लिए, किसी के रिश्तेदारी दिखाने के लिए. एग्जाम्पल्स यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं. First, my professor's husband is a scientist. यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में कहा गया है माई प्रोफेसर्स, मेरे प्रोफेसर के. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लास्ट वर्ड आर है, सो अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है. अगर ये लास्ट वर्ड एस होता तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते. मेरे प्रोफेसर के जो हस्बैंड है वो एक साइंटिस्ट हैं. क्या है? साइंटिस्ट. नेक्स्ट सेंटेंस इज My mother's friend is visiting us in January. So अगले सेंटेंस में कहा गया है मेरे मदर की फ्रेंड, मदर्स फ्रेंड. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफे एस लगाया गया है. मेरी मदर की फ्रेंड हमें विजिट कर रही है जनवरी में. ओके, इज विजिटिंग अस इन जनवरी. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज इट कैन बी used to show that something is a part of whole. अच्छा, तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स. ये जो अगला यूज है पोजेसिव केस का,
वो ये कहता है कि इट कैन बी यूज्ड। आप पॉजेसिव केस को कहाँ यूज़ कर सकते हैं? दिखाने के लिए कि कोई चीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ का हिस्सा है, अ पार्ट ऑफ होल, किसी बहुत बड़ी चीज़ का एक छोटा हिस्सा है। एग्जाम्पल्स देखिए, उदाहरण क्या है इसके? द कैमल्स हम्प स्टोर्स फैट, फुल स्टॉप। नाउ यहाँ पर जो सेंटेंस है इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए। द कैमल्स हम्प स्टोर्स फैट। जो कैमल का हम्प है, ऊपर जो उसके हम्प होता है कैमल के, वो क्या स्टोर करता है? फैट। तो यहाँ पे बात तो कैमल की जा रही है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, बात पूरे कैमल की जा रही है, लेकिन उसके एक पार्ट को बताया गया है कि कैमल का जो हम्प होता है वो फैट स्टोर करता है। सो यहाँ पर हम बात तो पूरे कैमल की कर रहे हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर एक पार्ट की यहाँ पर बात हुई है। ओके, क्योंकि कैमल का हम्प कैमल के बॉडी में ही होगा। द डॉग्स टेल इज वेगिंग। अच्छा, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी सिमिलर है सेकेंड सेंटेंस में डॉग्स। ओके, सो यहाँ कह रहे हैं जो कुत्ते की पूंछ है वो हिल रही है, वेगिंग। ओके, जब कुत्ता पूंछ हिलाता है इट्स कॉल्ड वेगिंग। ओके, सो बात तो यहाँ डॉग की हो रही है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली एक उसके बॉडी पार्ट की बात हुई है। सो डॉग्स टेल, कुत्ते की पूंछ, डॉग्स टेल इज वेगिंग, कुत्ते की पूंछ हिल रही है। ओके, नेक्स्ट, इट कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन। ओके, सो यहाँ पर कहा गया है कि इट कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन, यानी कुछ वर्णन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल्स, Enid Blyton has contributed a lot to children's fiction। अच्छा, यहाँ पर देखिए, कुछ विवरण या डिस्क्रिप्शन जब करना हो तो पॉसेसिव केस यूज किया जाता है। Enid Blyton has contributed, Enid Blyton ने योगदान दिया है, a lot, बहुत, टू चिल्ड्रंस फिक्शन, चिल्ड्रन के फिक्शन में, बच्चों के फिक्शन में। तो देखिए चिल्ड्रंस, यहाँ पर चिल्ड्रंस में एस नहीं है, उसके आगे एन के आगे अपोस्ट्रोफी कॉमा और एस लगाया गया, चिल्ड्रंस फिक्शन। ओके, नाउ फर्दर, इट कैन बी यूज्ड टू डिनोट ओनरशिप और पोजेशन। ओके, सो ये वाला जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड। आपको इसे अपने दिमाग में रखना होगा। इट कैन बी यूज टू डिनोट ओनरशिप, यानी अगर किसी चीज़ पर मेरा अधिकार है, किसी चीज़ को मैंने खरीद रखा है और वो मेरी है, तो वो शो करने के लिए भी हम पॉजेसिव केस यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, कनिष्क's हाउस इज क्वाइट नियर टू हिज ऑफिस। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, कनिष्क's हाउस, यानी यहाँ कहा गया है कि कनिष्क's हाउस, कनिष्क का जो घर है। सो वहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि ये घर किसका है? कनिष्क का। इसकी ओनरशिप किसके पास है? कनिष्क के पास। इसका पोजेशन किसके पास है? अधिकार किसके पास है? कनिष्क के पास। सो हमें इस सेंटेंस में अपोस्ट्रोफी एस के जरिए ये बताया जा रहा है कि कनिष्क का जो घर है वो ऑफिस से काफ़ी पास है, क्वाइट नियर टू हिज ऑफिस, उसके ऑफिस से काफ़ी नज़दीक है। ओके, सो द नेक्स्ट रूल इज इट कैन बी यूज्ड टू डिनोट अ क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, सेफ्स करेज हैज़ अर्नड हिम मच प्रेज। ओके, सो ये जो पॉइंट है ये कहता है कि ये हमें किसी का गुण बताने में, क्वालिटी यानी गुण, किसी की विशेष गुण को दिखाने में भी हेल्प करता है। ओके, तो हमारा एग्जाम्पल था सेफ्स करेज हैज़ अर्नड हिम प्रेज, फुल स्टॉप। तो यहाँ कहा गया है कि जो सेफ का करेज है, उसकी जो करेज है उसने उसे तारीफ कमाकर दी है। ओके, हैज़ अर्नड हिम मच प्रेज, सो उससे उसकी काफ़ी तारीफ हुई। साहस, करेज का मतलब साहस होता है, तो यहाँ पर ये साहस जो है वो उसकी क्वालिटी है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये शो करने के लिए भी हम पॉजेसिव केस यूज करते हैं। ओके, नाउ let us learn about
how nouns and pronouns change their form according to the case, full stop. सो यहाँ कहा गया है कि nouns और pronouns देखिए कैसे अपना फॉर्म चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू केस, केस के साथ. सो चलिए देखते हैं. Nouns, the form of a noun changes only in the possessive case, full stop. तो यहाँ कहा गया है कि नाउन की फॉर्म सिर्फ पजेसिव केस में ही चेंज होती है. इट रिटेन्स इट ओरिजिनल फॉर्म इन द नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव एंड डेटिव केसेस. तो यहाँ कहा गया है जब वो दोबारा नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव और डेटिव केस में आता है तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, असली रूप में आ जाता है. सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स. चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. एक ही सेंटेंस के चारों केसेस हम रीड करेंगे, पढ़ने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज राहुल विल विजिट कश्मीर नेक्स्ट मंथ, फुल स्टॉप. सो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, बात किसकी हो रही है, राहुल की. सो राहुल क्या हो गया हमारे लिए, नॉमिनेटिव केस. कौन सा केस हो गया स्टूडेंट्स, नॉमिनेटिव केस. अब देखिए, द प्रोफेसर विल गाइड राहुल इन हिज रिसर्च. अब देखिए जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यानी राहुल, वो एक्यूजेटिव केस हो गया. यस यस. इन द थर्ड सेंटेंस, तीसरे वाक्य में देखिए, आई हैव ऑलरेडी सेंट द मेल टू राहुल. अब यहाँ पर जो राहुल है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है. क्या हो गया है स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो कौन से केस में आ गया ये, डेटिव केस में. देखिए यहाँ पर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है थर्ड सेंटेंस में वो क्या होगा, सेंट के बाद द मेल है. क्या है, द मेल. तो जो वर्ब के तुरंत बाद जो वर्ड है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा, और उसके बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा. ओके, सो यहाँ पर राहुल मेल के बाद आ रहा है, सो इट विल बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. सो ये डेटिव केस में आएगा. यस. इन द नेक्स्ट सेंटेंस इज राहुल्स बुक शेल्फ इज फिल्ड टू द ब्रिम विथ बुक्स, फुल स्टॉप. तो यहाँ कहा गया कि राहुल की जो बुक शेल्फ है, राहुल की, सो हमने यहाँ पर अपोस्ट्रोफे एस ऐड कर दिया. राहुल्स बुक शेल्फ इज फिल्ड टू द ब्रिम विद बुक्स, बुक से भरी हुई है ऊपर तक. सो ये कौन सा केस हो गया, पजेसिव केस. सो आप देखिए यहाँ पर सिर्फ पजेसिव केस में ही उसकी ओरिजिनल फॉर्म चेंज होती है और उसमें अपोस्ट्रोफी एस लग जाता है. बाकी सारे केसेस में वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहता है. ओके, एज इट इज. नेक्स्ट इज pronouns. The form of a pronoun changes according to the case it is in. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स फर्स्ट हमने पढ़ा कि नाउन में सिर्फ पजेसिव केस ही चेंज होता है. ओके, उसकी फॉर्म चेंज होती है, बाकी सारे तीनों केसेस उस वैसे के वैसे ही रहते हैं, एज इट इज दे रिमेन. ओके, बट इन प्रोनाउंस द फॉर्म ऑफ अ प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द केस. प्रोनाउन के केस में क्या होता है कि जो प्रोनाउन है वो बदलता है केस के अकॉर्डिंग. ओके, वो केस के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करता रहता है. सो लेट अस मूव फर्दर एंड स्टडी अबाउट दिस. सो हियर आर सम एग्जाम्पल. यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, इन्हें आप ध्यान से समझिए. फर्स्ट सेंटेंस इज आई शुड गो मीट माई टीचर टुडे, फुल स्टॉप. सो यहाँ पर देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है वो किसी का नाम नहीं है, वो प्रोनाउन है. ओके, सो द प्रोनाउन इज आई. प्रोनाउन क्या है हमारा इस सेंटेंस में, आई. सो द सब्जेक्ट इज इन नॉमिनेटिव केस. ये सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस होगा. सो फर्स्ट वन हमारा आई जो है वो नॉमिनेटिव केस में है. द नेक्स्ट सेंटेंस इज द टीचर विल हेल्प मी फिनिश द प्रोसीजर्स, फुल स्टॉप. सो यहाँ कहा गया कि द टीचर विल हेल्प मी फिनिश द प्रोसीजर्स. में टीचर हेल्प करेंगे मुझे प्रोसीजर्स ख़त्म करने में. तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो मी है स्टूडेंट्स, क्या है, मी. जो आई से मी बन चुका है, ओके, वो कौन से केस में है.
अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि हमारी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब क्या है, आवर वर्ब इज हेल्प। वर्ब के तुरंत बाद अगर कोई नाउन प्रोनाउन है तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद अगर कोई नाउन प्रोनाउन आता है तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पर देखिए जो मी है हमारा वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। सो ये एक्यूजेटिव केस में आएगा। ओके, सो द नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट फॉर मी। नाउ रीड दिस सेंटेंस वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स। इस सेंटेंस को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ही हैज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। ओके, सो द वर्ब इज प्रिपेयर्ड। हमारी जो वर्ब है इस सेंटेंस में वो क्या है, प्रिपेयर्ड। अब प्रिपेयर्ड के तुरंत बाद देखिए कोई नाउन प्रोनाउन है, यस ब्रेकफास्ट आ रहा है। सो ब्रेकफास्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फॉर मी, अब फिर से नाउन प्रोनाउन आया है उसके बाद, तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर सेकंड ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या सेकंड ऑब्जेक्ट को हम डेटिव केस कहेंगे। कौन सा केस कहेंगे, डेटिव केस। ध्यान से देखिए यहां पर भी मी ही आ रहा है। ओके, सो एक्यूजेटिव और डेटिव में आई का मी ही रहेगा। नेक्स्ट इज, आई रिसेंटली मेट अ फ्रेंड ऑफ माइन इन कॉर्क। सो यहाँ पर कहा गया है कि मैं अपने दोस्त से मिला, फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे दोस्त से। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए कि पॉजेसिव केस आ रहा है, यहाँ पर कोई अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा है, स्टिल इट इज शोइंग द रिलेशनशिप। यहाँ पर रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है आपको कि फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे दोस्त से मिला। तो माइन इज पॉजेसिव केस। ओके, मेरा दोस्त जिस पर मेरा अधिकार है। ओके, सो ये पॉजेसिव केस में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस लुक एट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस डिपेंडिंग ऑन द 4 केसेस। तो यहाँ कहा गया है कि चलिए देखते हैं कुछ नाउन्स और प्रोनाउंस के डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन 4 केसेस। चारों केसेस के अकॉर्डिंग नाउन और प्रोनाउन को देखते हैं कि वो किस तरह से चेंज होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस टेबल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। ओके, सो चारों केसेस को डिवाइड किया गया है। द 4 ऑफ देम आर डिवाइडेड। फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव, सेकेंड वन इज एक्यूजेटिव, थर्ड वन इज डेटिव, एंड फोर्थ वन इज possessive. So here we have 4 cases, and accordingly we have nouns and pronouns changing with them. तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं नाम से। ओके, सो फर्स्ट नाम जो हमें नाउन दिया गया है टू मेक अस अंडरस्टैंड, ये हमें समझाने के लिए दिया गया है कि किसी भी इंसान, जगह, ओके, या एनिमल ऑब्जेक्ट का नाम आता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी का नाम आता है सो हमें उसके साथ क्या करना है चारों केसेस में। सो फर्स्ट एग्जांपल है निमिषा। निमिषा इज द नेम ऑफ गर्ल। ओके, सो इट इज अ कॉमन एग्जांपल फॉर एनी प्लेस, एनिमल, थिंग और अ पर्सन। ये एक कॉमन एग्जांपल दिया गया है हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के बारे में। वहाँ पर किसी का भी नाम आ सकता है। ओके, सो नॉमिनेटिव केस में अगर निमिषा है तो वो एक्यूजेटिव केस में भी निमिषा ही रहेगा, डेटिव केस में भी वो क्या रहेगा, निमिषा। बट इन पॉजेसिव केस वो निमिषाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निमिषाज। उसमें अपॉस्ट्रोफे एस ऐड हो जाएगा। अब देखिए, अगर नॉमिनेटिव केस में हमारे पास आई है, क्या है, एज ए सब्जेक्ट आई है, तो एक्यूजेटिव केस में वो क्या हो जाएगा, मी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एम ई, मी। अगेन डेटिव केस में भी वो क्या रहेगा, मी। डेटिव केस में वो क्या रहेगा, मी। और पॉजेसिव केस में वो क्या बन जाएगा, उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। आई एक प्रोनाउन है और उसकी फॉर्म चेंज होकर क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, माइन और माय। एम आई यानी माइन या एम वाई माय, दोनों का ही मतलब मेरा होता है। क्या होता है, मेरा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज अगेन अ प्रोनाउन। यू भी एक प्रोनाउन है। यू, तुम, ये एक सब्जेक्ट है।
तो नॉमिनेटिव केस रहेगा। ये जब एक्यूजेटिव केस हो जाएगा तो भी यू ही रहेगा, तुम ही रहेगा। डेटिव केस में भी ये यू ही रहेगा यानी तुम ही रहेगा। लेकिन जब ये पजेसिव केस में आएगा यानी तुम्हारा, ओके, जब ये पजेसिव केस में आएगा तो इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तुम्हारा मीन्स योर्स और योर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वी। जब वी प्रोनाउन, जो वी है वो प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट में है तो नॉमिनेटिव केस में वो वी रहेगा, बट वो एक्यूजेटिव केस में क्या हो जाएगा? अस, हम। ओके, वी, हम, अस, हमारे, हमारे द्वारा, बाय अस या अस। ओके, इट विल बी अस, हमारे। अगेन डेटिव केस में वो अस रहेगा एंड पजेसिव केस में वो क्या हो जाएगा? आवर्स। जब सिंगल था तो यू का योर हुआ या योर्स हुआ, लेकिन जब प्लूरल है, जब हम बोल रहे हैं, हम एक से ज़्यादा की बात करें तो वो पजेसिव केस में क्या हो जाएगा? हमारा। हम का क्या हो जाएगा? हमारा, अवर्स, अवर्स या अवर, अवर बुक, हमारी बुक। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। हमारा अगला प्रोनाउन है ही। क्या है हमारा अगला प्रोनाउन? ही। जब ही एज ए सब्जेक्ट यूज होगा नॉमिनेटिव केस में तो वो ही रहेगा। देन जब वो एक्यूजेटिव केस में यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा तो वो हिम बन जाएगा, उसका। नेक्स्ट, जब वो डेटिव केस में आएगा यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में तब भी हिम ही रहेगा, उसका। बट जब वो पजेसिव केस में आएगा तो वो हिज हो जाएगा। ओके, हिज, उसका। ओके, सो हिम यानी उसके द्वारा, या यहां पर भी उसके द्वारा। नेक्स्ट इज नॉमिनेटिव केस। अगेन शी नॉमिनेटिव केस में एज अ ऑब्जेक्ट रहेगा, ओ सॉरी, एज अ सब्जेक्ट रहेगा। एक्यूजेटिव केस में हो जाएगा हर, उसका या उसके द्वारा। डेटिव केस में भी वो हर हो जाएगा। ओके, सो पजेसिव केस में इसमें चेंज नहीं हो रहा है। ओके, शी का फॉर्म पजेसिव केस में चेंज नहीं होगा, सिर्फ नॉमिनेटिव केस में वो शी रहेगा, बाकी तीनों केसेस में वो हर या हर्स हो सकता है। ओके, पजेसिव केस में उसे हर्स कह सकते हैं आप या हर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज दे। जो हमारा अगला वर्ड है वो है दे। जब दे एज अ सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में है तो वो दे रहेगा। देन अगर वो एक्यूजेटिव केस यानी जब वो वर्ब के बाद आ रहा है, ओके, वर्ब के बाद अगर कोई नाउन और प्रोनाउन की जगह पे आ रहा है तो वो दे का देम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देम। एक्यूजेटिव केस में वो देम हो जाएगा। ओके, अगर डेटिव केस में यानी सेकंड ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह वो आता है दे, तो उसका देम हो जाएगा, उसकी फॉर्म चेंज होकर क्या हो जाएगी? देम। नेक्स्ट, अगर पजेसिव केस में दे का देर हो जाएगा या देर्स हो जाएगा, उनका। ओके, दे यानी वे, और पजेसिव केस में उसका क्या हो जाएगा? देर्स, उनका। ओके, सो द लास्ट प्रोनाउन ऑफ द टेबल, इट। ओके, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। जो इट है उसकी फॉर्म तीनों केसेस में चेंज नहीं होगी। नॉमिनेटिव केस में एज ए सब्जेक्ट वो इट रहेगा, एक्यूजेटिव केस में भी वो इट ही रहेगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एंड डेटिव केस में भी वो इट ही रहेगा। ओके, बट इन पजेसिव केस इट विल चेंज। पजेसिव केस में आप ये बहुत ध्यान से देखिएगा, पजेसिव केस में इट का इट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट्स। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लर्नड अबाउट पजेसिव केस। आज हमने पजेसिव केस को कंप्लीट कर लिया है और उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। ओके, सो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू व्हाट वी हैव रेड टुडे। आपको दोबारा से जो आज हमने पढ़ा उसे रीड करना है और समझना है, एंड यू मस्ट रिसाइट दिस टेबल। आपको ये टेबल जो है ये समझनी है और इसे याद करना है। ओके स्टूडेंट्स,
सो व्हाट डिड वी रेड टुडे? क्या पढ़ा हमने? आज हमने पढ़ा है पॉजेसिव केस के बारे में. सो यू जस्ट हैव टू रीड दिस टेबल एंड अंडरस्टैंड दिस टेबल. आपको ये टेबल पढ़नी है और समझनी है. ओके, आई होप you like the video. Thank you for watching.